पंजाब में सीबीआई ने एक ऐसे घूसखोर डीआईजी को गिरफ्तार किया है जिसके पास से 7.5 करोड़ रुपए कैश मिले। इसके अलावा 2.5 किलो सोना यानी कि सोने के जेवर मिले, 26 लग्जरी घड़ियां मिली, 50 बेनामी संपत्तियों का पता चला और बहुत सी प्रॉपर्टीज को इसने अपने रिश्तेदारों के नाम पर भी खरीदा। सोचिए, एक डीआईजी जो 2009 बैच का आईपीएस अधिकारी है, उसके पास इतनी प्रॉपर्टी और अवैध संपत्ति निकले, तो ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला है। सीबीआई ने डीआईजी को उस समय गिरफ्तार किया जब वो एक व्यापारी से लाखों रुपए रिश्वत ले रहा था। पूरा इंसाफ करेगी, कोर्ट के सारे पक्ष रखेंगे। अदालत से इंसाफ की उम्मीद लगाए हुए पंजाब के इस आईपीएस अधिकारी को जेल भेज दिया गया है। आरोप है भ्रष्टाचार के जरिए करोड़ों की अकूत दौलत कमाने का। ये है वो दौलत जो आरोपी डीआईजी के घर से मिली है। जरा देखिए तो सही क्या क्या मिला है। 7.5 करोड़ कैश, 2.5 किलो के करीब सोने के जेवरात, 26 लग्जरी घड़ियां, रोलेक्स और रैडो भी शामिल हैं। पंजाब में 50 बेनामी संपत्तियों के कागजात, एक मर्सिडीज और एक ऑडी की चाबी, लॉकर की चाबियां और बहुत से बैंक खातों की जानकारियां, 108 शराब की बोतलें और इसके अलावा 4 हथियार और 17 कारतूस मिले हैं। और ये पूरी बरामदगी हुई है सीबीआई की रेड में। सीबीआई ने पूरा ऑपरेशन बहुत ही सतर्कता से ऐसे रचा कि डीआईजी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हो गए। ये डीआईजी एक स्क्रैप कारोबारी से सेवा पानी के नाम पर रिश्वत मांग रहा था। मेरे को केस ही नहीं, मैं क्यों मंगा। पूरा केस क्या था अब आपको बताते हैं। रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर ने स्क्रैप कारोबारी आकाश बत्ता से रिश्वत ली। बत्ता पर नवंबर 2023 में फतेहगढ़ साहिब जिले के सरहिंद थाने में केस दर्ज हुआ था। कारोबारी का कहना है कि उसके खिलाफ ये फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ था और डीआईजी ने इसी को आधार बनाया। डीआईजी ने अपने बिचौलिए कृष्णू के जरिए रिश्वत मांगी और कारोबारी को भरोसा दिया कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। बत्ता ने कहा कि डीआईजी भुल्लर उससे मंथली पेमेंट मांग रहे थे, जिसे सेवा पानी कह रहे थे। कारोबारी ने ये शिकायत सीबीआई से कर दी, जिसके बाद सीबीआई ने पूरी फील्डिंग लगाई और डीआईजी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये ऑपरेशन भी बहुत दिलचस्प रहा। पुरानी एफआईआर को सेटल करने के बदले डीआईजी भुल्लर ने अपने बिचौलिए कृष्णू के जरिए 8 लाख रुपए मांगे थे। जांच के दौरान डीआईजी के बिचौलिए कृष्णू को व्हाट्सएप कॉल आई, जिसमें उसने 8 लाख रुपए लेने को कहा। बिचौलिए से बातचीत में जो नंबर इस्तेमाल हुआ वो डीआईजी हरचरण भुल्लर का था। इसके बाद सीबीआई ने इस मामले में डीआईजी भुल्लर और बिचौलिए के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। सीबीआई ने 10 दिन से इस अफसर पर ट्रैप लगाया हुआ था। गुरुवार को जब 8 लाख में से 5 लाख रुपए की पहली किस्त दी जा रही थी, तो सीबीआई ने इस डीआईजी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जांच में ये बात भी सामने आई है कि इस 8 लाख की रिश्वत के अलावा ये अधिकारी कारोबारी से हर महीने 5 लाख की रिश्वत की डिमांड भी कर रहा था, जिससे कारोबारी तंग आ गया और सीबीआई के पास चला गया। ये पता लगा सूत्रों से कि मंडी गोविंदगढ़ जो फतेहगढ़ साहिब का एरिया है, वहाँ के स्क्रैप डीलर हैं, उनकी और उनसे रिश्वत मांगी गई थी और एक मिडल मैन था जिससे 5 लाख लेन देन की बात इनिशियल तौर पर क्योंकि टुकड़ों में पैसे लिए जा रहे थे तो वो मांगे गए थे और वो 5 लाख जो देने के चलते सीबीआई ने रंगे हाथों पकड़ा है और 40 सेक्टर अपनी रिहाइश से निकलकर एचएस भुल्लर मोहाली अपने दफ्तर जा रहे थे, जहां पर उन कुछ लोगों को बुलाया भी गया था। सीबीआई की ओर से पहले ये जानकारी मिलने पर जब ट्रैप लगाया गया, शिकायत क्योंकि हुई उन स्क्रैप डीलर्स की, तो ट्रैप लगाकर पहले मिडलमैन को पकड़ा, जिसके जरिए एचएस भुल्लर ने पैसे लिए और साथ साथ आगे फिर एचएस भुल्लर को रास्ते में ही पकड़कर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और एचएस भुल्लर क्योंकि डीआईजी हैं, 27 नवंबर 2024 को रोपड़ रेंज के डीआईजी के तौर पर ज्वाइन किया था। पूर्व डीजीपी महल सिंह भुल्लर के बेटे हैं और अकाली लीडर बिक्रम मजीठिया से
ड्रग्स स्मगलिंग मामले में, जो कथित ड्रग्स स्मगलिंग मामला है, उसमें जो एसआईटी बनाई गई है उसमें भी लीड कर रहे थे जब पटियाला पोस्टेड थे। ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। 11 ਵਜੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਅਰੈਸਟ ਗਏ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਹੈ 8 ਰਾਤ ਵਜੇ 8 ਵਜੇ ਦੀ ਜੀ। 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਮੀਮੋ ਅਰੈਸਟ ਮੀਮੋ ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। तो ਅੱਜ जो है इन्होंने आके सिंपल जुडिशियल कस्टडी रिक्वेस्ट की है। ऑनरेबल कोर्ट ने 31 ऑफ दिस अक्टूबर डेट फिक्स की है फॉर नेक्स्ट अपीयरेंस। नाउ ही इज बीन सेंट टू जुडिशियल कस्टडी। बहुत भ्रष्टाचार के लगे आप पे, क्या कहना है आप? डीआईजी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया, न कि सीबीआई की कस्टडी में। सर कल इन्होंने डीआईजी के वकील इसे अपनी पहली जीत के तौर पर बता रहे हैं। हालांकि सीबीआई ने रिमांड नहीं मांगी थी। डीआईजी के वकील कह रहे हैं कि सीबीआई के पास पूछने को कुछ बाकी नहीं है। सर क्या उन्होंने रिकवरी अमाउंट बताया? क्योंकि कल जो चल रहा था 5 करोड़ से ऊपर जो रिकवरी हुई, लगभग 7 करोड़ पहुंच गई। गोल्ड काफी ज्यादा सीजर हुआ था, तो आज रिकवरी क्या बताई सीबीआई? दैट वाज ओनली इन दी न्यूज। सो आज उन्होंने कोर्ट में कोई भी ऐसी जो दलील नहीं पेश की, कोई ऐसा उन्होंने उस बेसिस पे रिमांड की मांग नहीं की, तो उन्होंने सीधा उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजने की रिक्वेस्ट की थी, जो कोर्ट ने मान के जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। तो आपकी सर नवाज साहब, आप लोगों की क्या डिफेंस थी जब ये पूरा केस अनर्थ हुआ है? आपने देखा किस तरह जो है फोटोग्राफ्स भी रिलीज की गई कैश की, तो आपकी क्या डिफेंस थी भी आपके क्लाइंट के घर से इतना कैश मिला? फर्स्ट इंस्टांस जब रिकवरी होती है, देन क्वेश्चन आर आस्क्ड टू क्लाइंट। सर वी आर कॉन्फिडेंट दैट एवरी एसेट ऑन एवरी सो थिंग्स जो भी रिकवरी मनी बोली जा रही है सीबीआई की तरफ से, वी बीइंग लीगल टीम आर नॉट अवेयर, दैट इज अकाउंटेड फॉर। दैट इज द रीजन हिज पुलिस रिमांड इज नॉट आस्क्ड, सिंपली हिज जुडिशियल कस्टडी इज आस्क्ड। देयर इट मीन्स हिज मोर इंटेरोगेशन वाज नॉट रिक्वायर्ड टू देम। कल उनको 11 बजे मोहाली पुलिस ऑफिस से ले गए थे। अब डीआईजी भुल्लर के वकील भले ही जो भी दलील दें, लेकिन करोड़ों रुपए का कैश, सोना, अवैध संपत्ति, विदेशी शराब, लग्जरी गाड़ियों की बरामदगी पर जवाब डीआईजी को देना है। वीरवार को सीबीआई ने एक बड़ा ट्रैप लगाया, उसके बाद रेड की, जिसमें उन्होंने डीआईजी रोपड़ रेंज जो कि आईपीएस ऑफिसर हैं एचएस भुल्लर, उनको पकड़ा और उनके घर से भारी मात्रा में लगभग 7 करोड़ के लगभग जो कहते हैं कैश जो है वो रिकवर किया। गोल्ड रिकवर किया, किलो के हिसाब से 1.5 किलो कहते हैं गोल्ड रिकवर हुआ। लग्जरी गाड़ियां मिली वहां से, लग्जरी वॉचेस मिली। और आज जो है इस कोर्ट में, चंडीगढ़ की सीबीआई कोर्ट में जो है वहां पेश कराया गया एचएस भुल्लर को, जो कि डीआईजी हैं सीबीआई की तरफ से, और एचएस भुल्लर को जो है जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। अगर एचएस भुल्लर के वकीलों ने बताया कि जो है सीबीआई ने जुडिशियल कस्टडी की मांग रखी थी और जुडिशियल कस्टडी ही जो है अदालत ने दी है। सो अब अगले 14 दिन जो है जो डीआईजी एचएस भुल्लर हैं वो जेल में रहेंगे। लेकिन ये बहुत ही सनसनीखेज यहाँ पर एक केस था, जिसमें एक इतने हाई रैंक ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर जो कि डीआईजी के पद पे तैनात हैं, इससे पहले भी वो प्राइम पोस्टिंग्स पे रहे हैं और यहाँ पे भी बड़ी प्राइम पोस्टिंग पे थे, उनके घर से इतना ज्यादा कैश और गोल्ड और लग्जरी आइटम का जखीरा जो है मिला है। हरचरण सिंह भुल्लर 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। जनवरी 2023 में ही उन्हें पंजाब सरकार ने डीआईजी के तौर पर प्रमोट किया था। इससे पहले वो कई जिलों में एसएसपी रह चुके हैं। चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज के साथ असीम बस्सी, आज तक।